एसी सिस्टम वायरिंग। पहला आता है ब्लोअर, ब्लोअर फैन। इसके बाद इसमें दो वायर, ये यहाँ पे आके ये आता है आपका रिले रिले, बाहर लगा होता है यहाँ ब्लोअर रिले 37 फ्यूज। इग्निशन से आता है कि बैटरी से? ये नहीं डायरेक्ट। 37 इधर लिख देना सिवाय से। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है इनिशियल। रिले चालू होता है तब नहीं अब जब आप ये ऑन करोगे तब जाके रिले ऑन होगा, तब जाके यहाँ क्या आ जाएगा, तो 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। अब इसको चालू करने के लिए इसका एक स्विच आता है यहाँ ब्लोअर के लिए, जो आप गाड़ी में ऐसा देखते हैं। ठीक है। घुमाते हैं वो जब आप घुमाते हो इसको, पहले क्या मिला, बॉडी ग्राउंड। जब आप इसके साथ टच करते हो इसको, तो इसको डायरेक्ट नेगेटिव मिल गया। तो कौन सी स्पीड चली, 4 नंबर। 4 नंबर। ना 1 चली, ना 2 चली, ना 3 चली। हमें अब जो चीज़ स्पीड चलानी थी, वो स्पीड चलाने के लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्लोअर रजिस्टर। रजिस्टर 3 रजिस्टेंस। 3 रजिस्टेंस आ गई, 1 ओम की यहाँ, ऐसे इसमें 3 रजिस्टेंस है। आप अगर इसको यहाँ से ऑन करते हो तो कितने ओम से जाना पड़ेगा इसको क्रॉस करके, 3 ओम से। तो ये चली 1 नंबर स्पीड। 2 नंबर स्पीड चलानी है तो यहाँ से, सर ये स्विच है पूरी, हाँ ये स्विच नहीं है, ब्लोअर रजिस्टर है। वो अलग रहती ये रजिस्टर है, स्विच अलग है। जो रजिस्टर रहती है वो हमेशा फैन के जस्ट आगे लटके रहती है। है लोअर फैन की। हाँ, कभी ये खराब हो गई तो ना तो 1 स्पीड चलेगी, ना 2, ना 3, सीधे 4 चलेगी। यस तो ये खराब है उस टाइम। ऐसे हमें इसको चेक करना है। ये कहाँ रही है सर? ये ब्लोअर के पास, ये एक स्विच में घुमाने वाला स्विच के अलग है। हाँ, स्विच से कनेक्शन ज़्यादा होगा यहाँ पर। स्विच से कनेक्शन जाता है यहाँ, कहाँ है सर? यहाँ पे लगता है। लगता है। वो घुमाने वाला रहेगा सर? नहीं, ये ब्लोअर रजिस्टर। अच्छा, यहाँ से इसके सॉकेट से ही उस स्विच में रहता हुआ जॉइंट। चेक करके दिखाते हैं, ठीक है खराब है। इसको अगर हमें चेक करना है तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है, हम एक बल्ब ले लेंगे। ये देखिए, ये हमेशा फैन के आगे लग रहेगा, क्योंकि इससे हवा टकरानी चाहिए। हवा नहीं टकराएगी तो ये जल जाएगा। अच्छा, ये वाला सर। ये वाला। अब देखिएगा, हमने इसको चेक करने के लिए एक पिन पॉजिटिव में लगा ली बल्ब की। इसको हमने इस पे पूरा ही बॉडी को नेगेटिव दे दिया। इसको पकड़िए ऐसे। अब मैं इसको पिन पे लगाता हूँ इस बल्ब को। बल्ब जल गया। थोड़ा चल रहा है, थोड़ा। यानी ये क्या है, 1 नंबर, 1 नंबर, ये 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अच्छा 4 4 नंबर। नंबर, 4 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में सबसे कम है। अब देखिए, ऐसे हमने सबसे कम में चलाया इसको। ये नहीं है कि आप सबसे कम स्पीड में चला रहे हो तो बैटरी कम खाएगा। सबसे कम में चला रहे हो उतनी बैटरी तब भी खाएगा, सबसे ज्यादा में चला रहे हो तब भी उतनी बैटरी खाएगा। स्पीड के ऊपर बैटरी पे निर्भर नहीं करता। रीजन, इसको अगर 3 वोल्टेज मिल रही है, बची हुई जो इसकी 9 वोल्टेज है वो ये खुद खा रहा है। तो सर किसी में डायरेक्ट हो जाता है? हाँ, डायरेक्ट हो जाता है। अगर ये बॉडी से टकरा गया तो डायरेक्ट हो गया। लोग कितनी स्विच बदलाते हैं फिर भी नहीं होता। नहीं होता, वो चाबी ऑन की हमेशा चलता ही रहेगा। चलते हैं, ठीक है, धीरे नहीं होता है। धीरे नहीं कूलिंग होगा। ज्यादा वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये किसी लोहे से टकरा गया, इसको लोहे से हटा दीजिए, पीछे करके देखिए कि ये कहीं से टकरा तो नहीं रहा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये गर्म हो गया यहाँ। फिर तो ये तो प्लास्टिक की बॉडी है, फिर टकरा कहाँ है? अंदर कूलिंग कोई लेना। इतना लंबा नहीं है। तो यही थोड़ी है, और गाड़ी में और आता ही नहीं है। सर एक बोलेरो था, इसमें ये फुल स्विच, उसने 2-3 नई स्विच लगाई, वो होते थे ना, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ये बॉडी से टकरा गया।
वो ये चेक नहीं कर रहा है। तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये खराब होगा तो 1 2 3 नहीं चलेगा, सीधा 4 चलेगा। अगर ये टकरा गया तो चलता ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। इसको कूलिंग होना जरूरी है। जरूरी है, नहीं होगा तो सर इग्निशन ऑन करते ही रिले ऑपरेट हो जाएगा। हाँ, सिर्फ इसको नेगेटिव चाहिए। तो आगे से कहाँ जाएगा ये सब? ठीक है। अब यहाँ से आगे जो जाएगा वो जाएगा यहाँ से। जो पहले क्या होगा, ब्लोअर ऑन होगा, उसके बाद यहाँ पे एसी स्विच आएगा, जो ऑन ऑफ करते हैं वो। एसी स्विच। अब एसी स्विच यहाँ से ऑन होगी, ऑन होने के बाद यहाँ आएगा टेम्परेचर सेंसर। ये अंदर रहता है वो कूलिंग को एडजस्ट करता है। हाँ, टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर जिसको देगा वो हाई प्रेशर स्विच। वो कहाँ होती है? जो पाइप के ऊपर लगा, यहाँ पर था। ठीक है। हम जो सेंसर चेक कर रहे थे वो। अब वो ठीक है, ये हाई प्रेशर, ठीक है, स्विच आ गया। Yes, sir. अब यहाँ से जाएगा ये ईसीएम को, ईसीएम जिसको देगा Antibiotics. यहाँ से जाएगा आपका एसी कंप्रेसर। रेडिएटर फैन, ठीक है। एसी कंप्रेसर को पहले ही बॉडी से क्या मिला हुआ है, ग्राउंड। इसको पॉजिटिव डाल, ये रिले है, ठीक है। ये एसी कंप्रेसर रिले, यहाँ पे रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन रिले। ये रेडिएटर फैन रिले। कंप्लीट। और कुछ है? ये क्या है सर? ये अच्छा ये सर ये इससे टच हो गया तो ये 4 पे चलेगा। चाहे किसी भी नंबर पे चलाए सर। आप 1 चला रहे हो तब भी टच करके आएगा, 2 से चला रहे हो तब भी, 3 चला रहे हो तब भी। ये पॉजिटिव है ग्राउंड। अगर आप ब्लोअर नहीं चलेगा तो एसी नहीं चलेगी, ठीक है। दोनों एक साथ चलेंगे। तो इसको तो स्विच को ऑलरेडी पॉजिटिव मिला हुआ है। नहीं, स्विच को तो नेगेटिव मिल गया और वो स्विच आगे ही भी नेगेटिव देगा। चालू करोगे तब भी नेगेटिव से चालू होगा। ठीक है। जो कई गाड़ियों में होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे इसके एसी प्रेशर स्विच होता ही नहीं है इस लाइन में, ये डायरेक्ट किसको आती है, ईसीएम को। अब ईसीएम देता है एसी प्रेशर स्विच के लिए, वो है ये एसी प्रेशर सेंसर है। ये हाई प्रेशर के पास है ना सर? ये हाई प्रेशर की पाइप है। चिन पिन का होता है। रेजिस्टेंस तो हमें स्कैनर में देख के लगाना हाँ, पड़ेगा। आपने बोला था क्रैम्प के बाद सिग्नल को, इस सिग्नल को दोगा तो भी चालू हो जाएगा। तो चलो, सर उसमें लगा है वो सेंसर कूलिंग का? टेम्परेचर सेंसर नहीं, टेम्परेचर सेंसर उस कूलिंग कॉइल में होता है, मतलब उसमें से निकाल दिया। अब ये अगर नहीं चले तो जैसे यहाँ पे 2 वायर आ रही है ना, ये सेंसर खराब है, तो अगर इसमें 5 वोल्टेज तो हो, फिर तो आपका रेजिस्टेंस बंद नहीं है। अगर इसमें 12 वोल्टेज हो इस वाली लाइन में, फिर आपको इसको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देंगे। बस सीधा दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, चलता रहेगा, बाईपास हो गया। स्विच नहीं चलता, स्विच वो ठंडा होता है उसको मेजर नहीं कराया, नहीं जितना करेगा। ठंडा होगा उतना जितना बर्फ जमा देगा। ये गाड़ी के बाहर वाले है कि अंदर वाले? तो सर ये खराब हो गया तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? अगर ये खराब हो गया एसी चलेगा ही नहीं। चलेगा। हाँ, मतलब ये इसी हमको बता देगा कि 0 डिग्री टेम्परेचर है। अब 0 डिग्री टेम्परेचर का क्या मतलब है कि कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम गई, तो बर्फ जम गई तो ये चलने नहीं देगा।
तो आप इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ये चलना स्टार्ट। डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट कर दो या रिले लगा दो 85 एसी प्रेशर सेंसर ये कहाँ पे लगा होता है सर? ये लाइन एसी प्रेशर की जो लाइन। रिले का 30 और 87 लगा दे चलेगा। अरे सीधो सर